नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर एजुकेशन में। आज हम फिर आपके लिए सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन से पॉलिटिक्स के लेकर आए हैं, जो है राजनीति विज्ञान से आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने। तो इसका ए आंसर जो है गोपाल कृष्ण गोखले, वो सही रहेगा। वही बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एम के गांधी ने, एस सी बोस ने, एल एल राय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है बी आंसर एस सी बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। बी आंसर आपका सही रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? मोहन भागवत जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, केशव बलीराम हेडगेवार। तो इसका डी आंसर केशव बलीराम हेडगेवार, ये आंसर सही रहेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस संघ की स्थापना की थी। वही बात करें हम चौथे क्वेश्चन की। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को, 6 अप्रैल 1980 को, 26 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है बी आंसर 6 अप्रैल 1980 सही है। वही बात करें हम पांचवें क्वेश्चन की। तो भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को, 25 मार्च 1960 को, 21 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी आंसर 21 अक्टूबर 1951 सही रहेगा। वही बात करें हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, गुजरात में, झारखंड में, या महाराष्ट्र में? तो इसका ए आंसर नई दिल्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 की। तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? घड़ी, लालटेन, हाथी, या कमल? तो इसका डी आंसर कमल राइट आंसर रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 नवंबर 2013, या अन्य? तो इसका 26 नवंबर 2012 राइट आंसर रहेगा। वही बात करें हम 9th क्वेश्चन की। तो भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन बने थे? अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, या भीमराव जी अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी आंसर भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या 18 वर्ष? तो इसका ए आंसर 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए आपको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। वही बात करें हम 11th क्वेश्चन की। तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, या 35, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है 30 ईयर्स ए आंसर राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1945 में, 1950 में, 1947 में, या 1960 में? तो इसका बी आंसर 1950 राइट आंसर रहेगा। योजना आयोग सबसे जो है फर्स्ट बार 1950 में बनाया गया था। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग से, नीति आयोग से, या अन्य से? तो इसका सी आंसर नीति आयोग राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है कि पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, जिसमें योजना आयोग के अधीन कार्य होता था। इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 14वें क्वेश्चन की। तो नीति आयोग कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015, या अन्य? तो इसका ए आंसर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई थी। वही बात करें
15वें क्वेश्चन की, तो स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2015 को। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस पर मनाया गया था 2014 में। तो इसका सी आंसर राइट रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा सी। वही बात करें हम 16वें क्वेश्चन की, तो निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005 में, 1998 में, 1999 में या 1995 में? तो इसका सी आंसर राइट रहेगा आपका 1999 में। वही बात करें हम 17वें क्वेश्चन की, तो आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942 में, 1995 में, 1950 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर 1942 ये आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? सितंबर 1950 में, अगस्त 1953 में, अगस्त 1952 में या जनवरी 1899 में? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना जो अगस्त 1952 जो पहली जो स्वतंत्र भारत की पहली जो सरकार बनी थी उसी टाइम पर हुआ था। वही बात करें हम 19 क्वेश्चन की, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से या फ्रांस की क्रांति से या गौरवपूर्ण क्रांति से? तो जो इसका ए आंसर पुनर्जागरण, ये आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो 20वां क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो आपका सी आंसर महात्मा गांधी राइट आंसर रहेगा। वही बात करें हम भारत की 21वें क्वेश्चन की, तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका जो है डी आंसर लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब स्वतंत्रता मिलती भारत को। वही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? देवानंद चमला, लाला लाजपत राय, स्वामी शाहजानंद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा बी आंसर, लाला लाजपत राय इसके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 23वीं की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ए राइट आंसर रहेगा, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वही बात करें हम 24 क्वेश्चन की, तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को या सुभाष चंद्र बोस को? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका दादा भाई नौरोजी, ए आंसर राइट रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन्म आंदोलन का रूप दिया? कुपलैंड ने, लुईस फिशर ने, गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका जो राइट आंसर ए रहेगा, कुपलैंड ने जो है महात्मा गांधी के बारे में ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 की, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1920 में, 1965 में, 1986 में या 1933 में? तो जो है हरिजन पार्टी की बात करें हम लोग, तो ये महात्मा गांधी जी ने जो ये पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो डी आंसर आपका 1933 में किया था। आपका डी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 27 की, तो रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1951 में, 99 में, 1890 में या 1958 में? तो इसका जो आंसर रोलेट एक्ट जो आया था वहाँ बी आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। 1919 में यहाँ बना था, रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ये बात करें हम 28वें क्वेश्चन की, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? लेबर पार्टी का, लिबरल पार्टी का, राजकीय अधिकारी का या अन्य का? तो इसका जो लेबर पार्टी जो थी ए आंसर इसका जो सही रहेगा लेबर पार्टी। स्टैफोर्ड क्रिप्स
किस मतलब जो दल है उसका समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से? तो जो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना जो अभियान था अंग्रेजों के विरुद्ध, वहाँ सिंगापुर से स्टार्ट किया था। डी आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। वही बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, A.O. हुम, लाला लाजपत राय। तो इसका ये आंसर बी आंसर A.O. हुम राइट आंसर रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया था? मतलब पहले कहाँ किया था? तो खेड़ा में, अहमदाबाद में या चंपारण में? तो महात्मा गांधी जी ने, इसका राइट आंसर सी रहेगा, चंपारण। वहाँ पर इनका पहला जो है अभियान था। वही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935 में, 1950 में, 1947 या 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 डी आंसर राइट आंसर रहेगा। वही बात करते हैं हम 33 क्वेश्चन की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका बी आंसर राइट रहेगा आपका। लोकमान्य तिलक ने जो है आपके स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उन्होंने कहा था। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। थर्टी फाइव क्वेश्चन की बात करते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? तो इसका जो बी आंसर सरोजिनी नायडू जी थी, वो महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई थी। 36 क्वेश्चन की बात करें। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है इसके उत्थान के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कर्जन के, लिटन के या रिपन के? तो ए आंसर इसका जो 37 का है आपका राइट आंसर सी रहेगा। रिपन ने यहाँ जो भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल जो पारित किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी? कृषक प्रजा पार्टी की, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, स्वराज पार्टी की या फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो जो है इसका 38 का आंसर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर रहेगा। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1920 में, 1914 में, 1917 में या 1947 में? तो इसका सी आंसर 1917 सही रहेगा। 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया, केसरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी आंसर राइट आंसर रहेगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो जो ए आंसर आपका राइट रहेगा, शाहनवाज खान राइट आंसर रहेगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। मेरे पास खून, पसीने और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? लॉर्ड नेल्सन ने, नेपोलियन ने, चर्चिल ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका राइट आंसर सी रहेगा, जो है चर्चिल ने यहाँ बात कही थी। 43 क्वेश्चन की बात करते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने,
लॉर्ड विलियम बेटिक ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड क्रिप्स ने? तो सी आंसर आपका राइट रहेगा, लॉर्ड कर्जन ने फुट डालो राजकर की नीति अपनाई थी। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में, सैन फ्रांसिस्को में? तो इसका डी आंसर सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर रहेगा। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था? 1947 में, 1950 में, 1939 में, 1937 में? तो राइट आंसर 1939 मतलब 1939 में उन्होंने अपने जो है कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। किन राष्ट्रीय नेताओं को लोक हितवादी कहा गया है? गोपाल देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो जो है इसका राइट आंसर गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी नेता कहा गया है। 47 क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? सॉरी, क्वेश्चन एक बार और हम लोग रीड करते हैं। स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था साबरमती से, बारदौली से, चंपारण से या बिजोलिया से? तो इसका 47 आंसर का सी आंसर चंपारण से स्टार्ट किया था। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं? तो जो 48 है इसका जो ए आंसर एटली राइट आंसर रहेगा। वो आज़ादी के समय वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतों में उद्योग, प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्ता या इनमें से कोई नहीं? तो जो 49 का सी आंसर है प्रांतीय स्वायत्ता आपका राइट आंसर रहेगा। वहीं लास्ट और आखिरी 50 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1955 में, 1942 में, 1947 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी आंसर 1942 राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये हुए पॉलिटी के 50 क्वेश्चन। इसी के साथ हम आपके लिए और भी अलग अलग सब्जेक्ट के जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो उपयोगी रहेंगे वो 50-50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।